नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेड मंत्रा पे। आ गया हूँ लेकर आपके लिए कुछ बेहतरीन धमाकेदार स्टॉक्स 29 जून 2020 यानी कि सोमवार के लिए। लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले हम रिव्यू करेंगे अपनी आज की परफॉर्मेंस को, जहां हमने दिया था आपको ल्यूपिन, चोला फाइनेंस और वीईडीएल के शेयर्स, और इनके कुछ टारगेट्स हमने बताए थे, कुछ एंट्री लेवल्स बताए थे जिनको हमें देखना है कि हम इनको कितना अचीव कर पाए और कितने सक्सेसफुल हुए इसमें। सो दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी को आगे बढ़ाते हुए और देखते हैं हमारा पहला स्टॉक कैसा रहा। सो दोस्तों, पहला स्टॉक था ल्यूपिन, जिसमें अगर हम देखें तो हमने पहले एक बाई की एंट्री और बाद में सेल की एंट्री ली। बाई में हमें ऑलमोस्ट पहला टारगेट अचीव हुआ था, कंप्लीटली अचीव नहीं हुआ था। इसके अगर हम चार्ट को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक बाई जोन एक्टिवेट हुआ था, जो कि थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद ऊपर की एक रैली बनाई थी, ऑलमोस्ट टच किया पहले टारगेट को और फिर हम रिट्रेस कर गए यहाँ से। और नीचे की तरफ बाद में एक हमें सेल की एंट्री मिली, जो कि काफी बेहतरीन तरीके से इसने अपने दोनों टारगेट्स को मीट करके और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए आज के लिए हमें इसमें सक्सेसफुल बनाया। दोस्तों, दूसरा स्टॉक था हमारे लिए चोला फाइनेंस का, जिसमें अगर हम देखें तो हमें बाई और सेल दोनों की एंट्री मिली थी और हमारे पहले टारगेट दोनों ही साइड में अचीव हुए थे। ये रहा इसका चार्ट, जहां पे हमें यहाँ बाई की एंट्री मिली थी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसने एक बार पहला टारगेट अचीव किया और फिर नीचे बढ़ते हुए इसने हमें एक बार सेल की एंट्री दी, जहां हमने यहाँ पे एक पहला टारगेट अचीव किया। और कुछ लोगों ने अगर कोशिश की होगी तो शायद उन्हें एक बार फिर से सेल की एंट्री नीचे की तरफ जाते हुए मिली होगी, जहां पे फिर से इन्हें दोबारा सक्सेस मिली होगी। और दोस्तों, तीसरा स्टॉक था वीईडीएल का, जो कि आज काफी रेंज बाउंड होकर परफॉर्म किया, तो हमें न तो ऊपर की तरफ और न ही नीचे की तरफ एंट्री का मौका मिला। अगर देखें तो तीन में से दो स्टॉक्स हमारे लिए सक्सेसफुल थे, जो कि काफी अच्छा रेशियो होता है, लगभग 66% के आसपास का सक्सेस रेट होता है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, इस प्रथा को आगे चलाते हुए कुछ बेहतरीन स्टॉक्स लेकर आया हूं आपके। काफी हजारों की संख्या में से तीन बेहतरीन स्टॉक्स पिक करके लाने की कोशिश की है मंडे के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर जो कि आप जरूर पढ़ें और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, बहुत सारे स्टॉक्स को देखने के बाद कुछ तीन चुनिंदा स्टॉक्स जिनको लेकर आया हूं, उनमें पहला है सन टीवी। सन टीवी के टारगेट्स को हम देखने से पहले हम इसके चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमें ये चार्ट क्या बता रहा है। दोस्तों, सन टीवी के चार्ट को अगर हम देखें तो मैंने ये आपके सामने चार्ट रखा है। ये डेली चार्ट है और अगर हम यहाँ से देखना शुरू करें मई के बाद से, तो मई सीरीज में ये इस लेवल को ऊपर काफी तोड़ने की कोशिश की थी इसने, बट सक्सेसफुल नहीं हुआ था। जून में इसने एक बार तोड़ने की कोशिश की, हल्का सा ऊपर गया, बट उसके बाद वापस नीचे भेज दिया गया। और अब ये लगातार पिछले कुछ दिनों से कोशिश कर रहा है बाहर जाने की। बट साथ ही साथ अगर आप इस चैनल को देखें तो इस चैनल का एंड भी होता जा रहा है, यानी ब्रेक आउट एक ऐसी सिचुएशन है जो इसके पास इंपॉर्टेंट बन गई है। इसकी चाल को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। उसका रीजन है कि इस लेवल को इसने मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया है, एक, दो, फिर ऊपर जाते समय तीन, फिर चार, फिर पांच। और जनरली जब एक ही लेवल बार बार टेस्ट होता है तो वो वीक हो जाता है और अटेनेबल हो जाता है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अपनी प्रिडिक्शंस को, अपनी बाकी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इसके दो लेवल्स की बात करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। यानी ऊपर की तरफ गया तो हम इसे 425 पर बाई करेंगे और हमारा 430 और 435 का टारगेट होगा। और अगर नीचे की तरफ जाएं तो 418 पे हम सेल करेंगे और 414 और 411 हमारा टारगेट होगा। दोस्तों, सन टीवी हमारे लिए पहला स्टॉक है। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ये आपकी सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक्स, आपके शेयर्स ऐसे होते हैं जो कि हमें मोटिवेट करते हैं और बेहतर काम करने के लिए। दोस्तों, चलते हैं आगे की तरफ और हमारा आज मंडे के लिए दूसरा स्टॉक है हीरो मोटो का। इसके लेवल को देखने से पहले हम इसके चार्ट को एक बार समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने डेली चार्ट लगाया है और अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत वी शेप रिकवरी हीरो मोटो ने ली है। ये वो टाइम है फरवरी में जब इसने यहाँ से रिट्रेस करना शुरू किया था और नीचे की तरफ गया था, और फिर उसके बाद अप्रैल के बाद से इसने बाउंस बैक लेना शुरू किया है और एक बहुत ही बेहतरीन वी शेप रिकवरी दी है। अगर इसके नंबर्स को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे 909 पॉइंट्स यानी कि 39% का एक डाउनफॉल था जो कि हुआ था 43 बार्स में। और अगर यहाँ पे देखें तो 54 बार्स में इसने 996 यानी कि 65% की रिकवरी दी है। ये कुछ कुछ हद तक ऊपर की तरफ जाते हुए 990 और 996 बहुत ही बेहतरीन
वी शेप रिकवरी है। और अगर आज की बात करें तो वी शेप रिकवरी के बाद इसने एक बेहतरीन ब्रेकआउट देने की कोशिश की है आज की इस कैंडल में, जहां ये साफ लगता है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा और बहुत ही शानदार तरीके से इसने आज की परफॉर्मेंस दी है। तो इस स्टॉक को अगर हम नजर बनाकर रखें तो ये हमें डेफिनेटली ऊपर की तरफ की एक रैली लेते हुए दिख रहा है। लेकिन हम दोनों की तरफ के अगर लेवल्स को देखें, बाई चांस अगर ये नीचे की तरफ बढ़ता है तो क्या होगा। तो दोस्तों इसमें बाई का टारगेट 2555 पे एक्टिवेट हो जाता है, जहां हमें 2565 और 2575 के टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। और सेल का लेवल 2545 पे एक्टिवेट होगा, जहां हमें 2535 और 2525, ये 25 है, 2525 का लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो स्टॉक्स हम रेकमेंड करते हैं, ये हम किसी भी तरीके से ये नहीं कहते कि आप रियल मनी के साथ इसको इमीडिएटली ट्रेड करना शुरू करें। हम आपसे ये कहेंगे पहले आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कीजिए, अपनी रिसर्च करिए और उसके बाद ही एंटर करिए। हम यहाँ पे कतई ये नहीं कहेंगे कि आप तुरंत एंटर कीजिए। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे हम जो भी स्टॉक्स बताते हैं, इनमें आपका अगर प्रॉफिट हो तो वो आपका है और लॉस हो तो आपका है। हमारा न तो प्रॉफिट न ही लॉस, किसी से कोई रिलेशन नहीं है। आगे बढ़ते हुए तीसरा और आखिरी स्टॉक मंडे के लिए होगा हेवल्स। इसके लेवल्स को देखने से पहले फिर से इसके एक बार चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इसके चार्ट को मैंने दो तरीके से डिवाइड करने की कोशिश की है। मैंने एक आर्ली चार्ट लगाया है आपके सामने, और अगर आप आर्ली चार्ट देखें तो मैं इसकी जून सीरीज को देखता हूँ। जून सीरीज में इसने बहुत अच्छी रिकवरी शुरू में दी थी और उसके बाद ये इस चैनल में परफॉर्म कर रहा है। ऊपर जाता है, रिट्रेस होकर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है और फिर नीचे आने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप खास बात नोटिस करें तो एक बार इस लेवल को टेस्ट किया है, दूसरी बार इस लेवल को टेस्ट किया है, तीसरी बार इस लेवल को टेस्ट किया है और चौथी बार ऑलमोस्ट ब्रेकआउट किया था लेकिन वापस भेज दिया गया है। इसका मतलब ये लेवल ऊपर की तरफ अब कमजोर हो चुका है, और जब लेवल्स कमजोर हो जाते हैं तो स्टॉक्स जो हैं वो ब्रेकआउट देते हैं। इसी चार्ट को अगर हम डेली टारगेट के तौर पे भी देखने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि ये जून सीरीज इस चैनल में अब आकर सिमट गई है, और ये चैनल धीरे धीरे जब कमजोर होने लगता है या जब ब्रेकआउट जोन में जाता है तो होता है। जून में आप देखिए यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार ये ब्रेकआउट करने की कोशिश की, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही वो एरिया है जिसके बाद से इसने रिट्रेस किया था मई मंथ में बहुत नीचे की तरफ। तो इसके लेवल्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ जाते समय 590 पे हम बाई करेंगे, जहां 595 और 599 का टारगेट अचीव होगा। 582 पे हम सेल करेंगे नीचे की तरफ, 575 और 578 और 575 के टारगेट अचीव होंगे। तो दोस्तों तीन स्टॉक्स आपके लिए जो हम लेकर आए हैं, एक बार फिर से रिपीट कर दूं, सन टीवी, हीरो मोटो और हेवल्स, ये तीन स्टॉक्स हैं आपके लिए मंडे के लिए। अच्छे से परफॉर्म करिए, अच्छे से इन पे काम करिए, बहुत सारा प्रॉफिट कमाइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट अपडेट के लिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के एंड में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, कीप स्माइलिंग एंड स्प्रेड स्माइल।